guys, welcome to all of you my YouTube channels Medical Education by Ankit for Nursing, Pharmacy and Paramedical। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, कार्डियक साइकिल का फिजियोलॉजी देखते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द कार्डियक साइकिल इंक्लूड्स बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स दैट्स ऑकर्स फ्रॉम द बिगिनिंग वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट हार्ट बीट दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स, ठीक है ना, जो कार्डियक साइकिल है, आप इसके पहले वाले वीडियो में कंडक्शन ऑफ हार्ट जो हम पढ़ाए हैं उसमें क्या मेंशन किए हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में और मैकेनिकल इवेंट्स के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इवेंट्स का मतलब ये हुआ, देखिए एसे नोड जो पेस मेकर है, एसे नोड वो क्या करता है, इंपल्स जो है वो जनरेट करता है हार्ट में। ठीक है ना, अब उसके चलते वो हार्ट जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है ना, तो इसी के लिए ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा तो मैकेनिकल इवेंट्स होगा। मैकेनिकल इवेंट्स मतलब क्या होगा, जैसे कि हार्ट जो है वो कंट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, बल्ब जो हार्ट का जो बल्ब है वो ओपन होगा फिर क्लोज होगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इवेंट्स कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो है वन हार्ट बीट टू दी नेक्स्ट हार्ट बीट में। ठीक है ना, ये पूरा कार्डियक साइकिल जो है ये 0.8 सेकंड का, हर एक हार्ट बीट में ये पूरा प्रोसेस करेगा। ठीक है ना, मैकेनिकल इवेंट्स और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो है पूरा अपना जो साइकिल है वो प्रोसेस करेगा हर एक हार्ट बीट में। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The single cardiac cycle consists of सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है ना, तो आइए पहले देखते हैं सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। देखिए जब ब्लड हार्ट ना जब हार्ट है जो पंप मतलब कंस्ट्रिक्ट होगा तो क्या करेगा, सिस्टोल, उसको सिस्टोल बोलते हैं। जब ब्लड जो पूरे होल बॉडी में सप्लाई होगा तो हार्ट कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एओर्टा के थ्रू जो ब्लड है वो पूरा होल बॉडी में सप्लाई होगा, उसको सिस्टोल करते हैं। ठीक है ना, और जब ब्लड वापस आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन के कंडीशन में जब जो ब्लड है वो वापस आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है ना, इसीलिए सिस्टोल और डायस्टोल मेंशन किए हैं। ठीक है ना, मेनली सिस्टोल का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 हो गया, ये डायस्टोल हो गया, और 120 ये सिस्टोल हो गया। mmHg में जो हम ब्लड प्रेशर को जो मेजर करते हैं यही से सिस्टोल हो गया। सिस्टोल मींस कि क्या, हार्ट जो कंट्रैक्शन कर रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है। डायस्टोल मतलब कि ब्लड जो है वो वापस आ रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद से आइए नेक्स्ट पॉइंट, दी वन कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 0.8 सेकंड। ठीक है ना, अगर एक बार हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, ठीक है, कंट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकंड लगेगा। ठीक है ना, इसके 3 फेज है। ठीक है ना, फर्स्ट क्या कर रहा है, आर्टेरियल सिस्टोल। ठीक है, आर्टेरियल सिस्टोल क्या है, 0.1 सेकंड लगेगा, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड लगेगा, और कंप्लीट कार्डियक साइकिल 0.4 सेकंड लगेगा। तीनों मिलकर क्या हुआ, 0.8 सेकंड। ये देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, आर्टेरियल सिस्टोल। ठीक है, आर्टेरियल सिस्टोल कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकंड लगता है। ठीक है ना, दी सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम एट द सेम टाइम ऑफ पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू दी लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। ठीक है ना, जो हार्ट के जो हार्ट है, मान लीजिए लेफ्ट साइड में हार्ट है मेरा। ठीक है ना, हार्ट के जो ऊपर साइड से जो ब्लड आ रहा है, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, ये क्या कर रहा है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा। सुपीरियर मीन्स ऊपर के भाग को सुपीरियर करते हैं, और इंफीरियर मीन्स नीचे के भाग को हम इंफीरियर करते हैं। हार्ट के जितना ऊपर के भाग है उसको सुपीरियर कहेंगे, और हार्ट के जो नीचे के भाग है उसको इंफीरियर कहेंगे। ठीक है ना, तो आपको पता है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ में आता है, राइट एट्रियम आता है। ठीक है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। एट द सेम टाइम, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसी टाइम पे पल्मोनरी, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, कहाँ से, लंग से लाता है हार्ट के लिए। ठीक है ना, उसी सेम टाइम पे पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है ना, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, 0.1 सेकंड का होगा, जिसको हम बोलेंगे आर्टेरियल सिस्टोल बोलेंगे। ठीक है ना, 0.1 सेकंड का होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है ना, इसका जो टाइम पीरियड है 0.3 सेकंड है। ठीक है, ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर सिस्टोल
विच अबाउट 0.3 सेकेंड लगता है, ठीक है। The ventricles are contracting, ठीक है ना, contracting at the same time atria relaxed in the atrial diastole, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 0.3 सेकेंड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे आया, यहाँ से जो लंग्स के थ्रू जो आया यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में जाएगा, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस में जाएगा, लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, ठीक है नहीं। इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं वेंट्रिकल्स कंट्रैक्टिंग, मींस लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स दोनों कंट्रैक्शन होगा एक साथ। ये नहीं कि अलग अलग राइट वेंट्रिकल्स कुछ अलग कंट्रैक्शन हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स कुछ अलग, ऐसा नहीं। वेंट्रिकल्स कंट्रैक्टिंग मींस लेफ्ट और राइट क्या होगा, दोनों कंट्रैक्शन होगा और ब्लड जो है वो सप्लाई होगा, ठीक है। सेम टाइम 0.3 सेकेंड में, ठीक है। 0.3 सेकेंड होगा, इसमें एट्रिया जो है वो रिलैक्स होगा, ठीक है ना, आर्टेरियल डायस्टोल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होगा तो एट्रिया जो है वो रिलैक्स होगा। अगर एट्रियल कंट्रैक्शन हो रहा है तो जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट ये काम करेगा, ठीक है ना। इसका अगर टाइम ड्यूरेशन देखें तो क्या होगा, 0.3 सेकेंड। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 0.1 सेकेंड आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड है और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड। ये 0.3 सेकेंड क्यों है, इससे ज्यादा क्यों है, ये तो 0.4 सेकेंड है सबसे ज्यादा, लेकिन ये कंप्लीट है। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकेंड है। अगर तीनों को कंपेयर करें तो कंप्लीट है, इसीलिए 0.4 सेकेंड। अगर एक एक पार्ट का करें तो 0.3 सेकेंड ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका टाइमिंग है। इसका टाइमिंग इसलिए ज्यादा, इसके पीछे मतलब ये लॉजिक है कि जो वेंट्रिकल्स है ना वो क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है। वेंट्रिकल्स को क्या करना है, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो होल बॉडी में सप्लाई करना है, इसलिए उसको फोर्स ज्यादा लग रहा है क्योंकि उसको होल बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, इसीलिए जो है इसका वेंट्रिकल्स का ये टाइमिंग ज्यादा है। और क्या करता है, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या करता है, लंग्स को भेजता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। इसीलिए जो हार्ट के जो निचले हिस्से में जो वेंट्रिकल्स है उसमें फोर्स ज्यादा लगता है, कंट्रैक्शन मतलब उसमें ज्यादा ताकत लगता है, इसी के चलते इसका टाइम जो है 0.3 सेकेंड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड नंबर कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ठीक है ना। इसमें डायस्टोल में तो क्या है कि जो हार्ट है जो वो रिलैक्सेशन के कंडीशन में आ रहा है, ठीक है ना। सिस्टोलिक में क्या हो रहा था, हार्ट जो है वो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, और डायस्टोलिक में क्या हो रहा है, जो हार्ट है वो रिलैक्सेशन के कंडीशन में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन पीरियड विच लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड, ठीक है ना। इसका 0.4 सेकेंड है, टाइमिंग जो है इसका 0.4 सेकेंड है। बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स, ठीक है ना। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये रिलैक्सेशन के कंडीशन में आ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग दिस पीरियड द मायोकार्डियम रिकवर्स द रेडी फॉर द नेक्स्ट। देखिए मायोकार्डियम का ही मेन इसमें कंट्रैक्शन और रिलेशन क्या है, जो कंट्रैक्शन हो रहा है उसमें क्या लगता है, मायोकार्डियम लेयर में जो फोर्स ज्यादा लगता है इसीलिए कंट्रैक्शन करा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 0.8 सेकंड हो रहा है, पूरा एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, मायोकार्डियम जो लेयर है रेडी फॉर द नेक्स्ट कार्डियक साइकिल, ठीक है ना। ये रेडी रहता है नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के लिए, ये पूरे ड्यूरिंग द लाइफ पूरे ये जो कार्डियक साइकिल है वो चलता रहता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग पूरा सर्कुलेशन का देखते हैं, ठीक है ना, कि कार्डियक साइकिल में कैसे कैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये क्या है बीच में मतलब इसको ब्लड लिखे, ठीक है ना। देखिए ब्लड क्या है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, ठीक है ना। सुपीरियर वेना केवा और राइट, सुपीरियर मींस सुपीरियर पार्ट से, हार्ट के सुपीरियर पार्ट से, इंफीरियर मींस हार्ट के निचले हिस्से से क्या आएगा, राइट एट्रियम आएगा, ठीक है ना। और राइट एट्रियम में आने के बाद से क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहां पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या जाएगा, लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वाल्व जो ओपन होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी में जो पल्मोनरी वाल्व होता है वो ओपन होगा, देन उसके बाद से क्या होगा, ये चला जाएगा लंग्स में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सेम इसके अपोजिट साइड में उधर क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे तो लंग्स में चला गया,
ऑक्सीजन कैरी कर लिया, उसके बाद से ऑक्सीजन कैरी करने के बाद से पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होगा, ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करके लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है ना। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होता है वो क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ये बाइकस्पिड वाल्व जो है यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा। देखिए फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद से क्या होगा, वहां पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वहां पे वो प्रेशर जनरेट करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एओर्टा के थ्रू सर्कुलेशन करना, ठीक है ना। अब देखिए एओर्टा के थ्रू जो पूरे होल बॉडी में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो एओर्टा में भी एओर्टिक वाल्व होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पे वेंट्रिकल्स में, तो एओर्टा का जो वाल्व है वो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से ओपन होने के बाद से एओर्टिक सर्कुलेशन मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पूरे होल बॉडी में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो क्या होगा पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। यही दोनों डिफरेंस है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस हम बात करते कंटिन्यू बात करते आ रहे हैं, क्या सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मींस क्या होगा, रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है, अगर मान लीजिए ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है ना। आर्टरी को हम लेके बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ब्लड जा रहा है सिस्टम में, तो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन किया यहाँ पे ब्लड जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्व है आर्टेरियल वॉल्व होगा, वहां पे क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड जो है वो आगे के लिए वो सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, इसका जो लेयर है एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्टेरियल जो वाल है इसका क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, मतलब इसका डायलेशन हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन होगा, तो ये डायलेट होगा और यहाँ पे वाल्व ओपन होगा, वो ब्लड सप्लाई जो आगे को होगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट फिगर में देखते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब कि रिलैक्सेशन कंडीशन में, ठीक है, रिलैक्स के कंडीशन में है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वाल्व जो है वहां पे क्लोज है। यहाँ पे क्या होगा कि ये ब्लड जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ब्लड जो है वो ट्रेवल कर चुका है। यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन कंडीशन में। रिलैक्सेशन कंडीशन में जो वाल्व है ना वो क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है ना। क्लोज क्यों होगा, क्योंकि बैक फ्लो ना हो, ठीक है ना। वाल्व का काम क्या करता है, ओनली वन डायरेक्शन में ब्लड को सप्लाई करना होता है, ठीक है ना। ओपन होगा तो सर्कुलेट होगा, सप्लाई होगा, और क्लोज यहाँ पे होने का यही रीजन है कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो, ठीक है ना। इसके माध्यम से आप लोगों को समझाया, ठीक है। हमें उम्मीद है कि हमारी जो वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके पहले जो भी मेरा वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो कंटिन्यू देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच।